एक नई रीडिंग के साथ आए हूँ आज मैं आपकी। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होंगे। और अभी जो रीडिंग होने वाली है उसमें हम जानेंगे इस प्रेडिक्शन में ऐसा क्या आ जाए जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है और आप अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन कुछ ना कुछ निकाल पाएँ। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, चाहे वो प्रॉब्लम किसी भी एरिया में हो। आपके स्टडीज़ में है, आपके करियर में है, फाइनेंसेस में है या फिर आपके लव लाइफ में है। तो जो भी रीडिंग में आएगा वो आपको बताएंगे। और लोगों को बहुत कुछ जानने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों सबसे पहले इस चैनल को आप क्या कहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको के साथ ये चीज़ें रेजोनेट करती हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने कमेंट्स लिखिएगा। और अगर आप किसी टॉपिक पे कोई रीडिंग चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा। और प्लीज़ मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए। इंस्टा की आईडी जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। याद रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, टाइमलेस रीडिंग है और रीडिंग डिटेल्ड होगी, है ना। तो जब भी आप इसे देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी और जो लोग भी इसे देख रहे हैं सभी के साथ ये रेजोनेट कर सकती है, सभी के साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। तो देखते हैं कि आगे क्या आता है। तो आप उसी टाइप से लीजिएगा। जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह ही लेना है और उतनी ही चीज़ें अपने से जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उतने को ही आपको लेना है। तो यहाँ पे वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। और स्कॉर्पियो जो होता है ना, कॉन्फिडेंस दिखाता है, कॉन्फिडेंस का साइन होता है। और स्कॉर्पियंस में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है और अपनी पर्सनालिटी को कैसे इन्हांस करना है, कैसे खुद को प्रेजेंट करना है पब्लिक के सामने, ये सारी चीज़ें स्कॉर्पियंस को बहुत अच्छे से पता होता है और बहुत इंट्यूटिव ज़ोडिएक साइन होते हैं। तो चाहे आप स्कॉर्पियो हैं या नहीं मैटर नहीं करता, लेकिन इस प्रेडिक्शन में स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं और बहुत क्लियर हैं अपने गोल्स के लिए। और आपको बहुत क्लियरली आपको पता है कि आपके गोल्स के लिए आप बहुत क्लियर हो, बहुत स्मार्टली बिहेव कर रहे हो। तो उसके बाद ही आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आप ढूंढ पाओगे। और कुछ भी प्रॉब्लम्स ऑब्स्टिकल्स आपके पास हैं तो आपको सबसे पहले अपने आप को ये समझाना है कि आई एम इनफ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो मैं खुद ही इनफ हूँ कि मैं अपने जो भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको मैं सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, है ना। और अपने से ये इस चीज़ को खुद को बताना पड़ेगा कि आप उन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं और यूनिवर्स आपको हेल्प करेगी। आपके एंजल्स हेल्प करेंगे आपको कि क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं और क्या पॉसिबल एक्शंस आप ले सकते हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ लोगों की प्रॉब्लम यहाँ पर मैरिज को लेकर के हो सकती है और कुछ लोगों की प्रॉब्लम जो है वो सारे काम कर दिए हैं लेकिन आपको आउटकम नहीं मिल रहा है और आप काफ़ी ज़्यादा लंबी वेटिंग एनर्जी में चल रही होंगी। तो कुछ की ये प्रॉब्लम्स है और कुछ की प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपकी शादी नहीं हुई है और आपके जो भी डिवाइन काउंटर पार्ट या फिर सोलमेट है उनके साथ डील कर रहे हो, लेकिन अभी तक आपको उस जोन में नहीं आ पाए हो जहाँ पर एक हार्मनी कनेक्शन फील कर सको। तो इस तरह के इश्यूज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इस प्रोडक्शन में। तो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं ये दिखा रहे हैं कि अच्छा टाइम आके रहेगा आपका और सारे के सारे प्रॉब्लम्स के सलूशन आपको मिल कर रहेंगे और आप हमेशा इस मोड में नहीं रहोगे और हमेशा इमोशनल लॉस में नहीं रहोगे। आप बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी आपको। और यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक और कंपैटिबिलिटी दिखाई दे रही है और यहाँ पे बहुत सारी आपके खुशियाँ, बहुत सारे अबंडेंस आपके लिए आ रहा है। काफ़ी सारे रिसोर्सेस आपको मिलने वाले हैं नियर फ्यूचर में और हो सकता है कि 1 महीने के अंदर या फिर 8 हफ्ते भी लग सकते हैं, तो 2 महीना भी लग सकता है। और बहुतों के लिए 1 महीने में भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं कि सही होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो 2 से 1 महीने के बीच मैक्सिमम टाइम आ रहा है, डिले भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप अपना काम सब कुछ सही तरीके से सही से कर रहे हो और अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है और आपके अंदर कुछ ना कुछ डर दिखाई दे रहा है कि आप अकेले रह जाएंगे या फिर आपने कुछ एक्शन लिया तो उसका आउटकम गलत ना हो जाए। तो इस तरह की अगर आप कोई डर है आपके दिमाग में
और यहाँ पर दूसरी एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हो और इमोशन आपका अभी तक बैलेंस नहीं हुआ है, तो फिर चीज़ों में ना डिले अपने आप आएगा। तो यहाँ पे कार्ड्स ऐसे नहीं आ गए हैं क्योंकि आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी है, इसलिए यहाँ पे डिले का कार्ड आ रहा है, कंफ्यूजन का कार्ड यहाँ पे है। तो आप अभी भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जा रही है और आपके अंदर अभी भी फियर है। कहीं ना कहीं तो ये चीज़ें होने की वजह से आप इस समय इस तरह की स्थिति में हैं। तो आपको इन चीज़ों पे भी काम करना पड़ेगा। और स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखते हैं अपने अंदर स्कॉर्पियंस और वो अपनी पर्सनालिटी को लेकर बहुत कंसर्न होते हैं, कैसे स्मार्टली काम करना है, इन सारी चीज़ों को बहुत ख्याल रखते हैं। तो ये सारी स्किल्स आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी और आपको अभी वक्त है कि आप अपना जो भी ग्रेस, अपना जो भी बिहेवियर है, नेचर है, इतना एनहेंस करो कि आपको बताना पड़े दुनिया को और दुनिया खुद ही देख के समझे कि ये इंसान कितना कॉन्फिडेंट है और इसके अंदर कितने करेज है, कितना स्किलफुल है, कितना सक्सेस है और कितना स्मार्टली ये काम कर रहा है। तो ये दुनिया को कहने, तो जैसे कि मून शाइन कर रहा है रात में, तो उसकी ब्यूटी को हम लोग कितना इनकरेज करते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, हील करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो 4 लोगों की नज़रों में आते हैं और ऐसे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कन्फ्यूजन भी हट जाएगी और जो भी इमोशनल लॉस आपको हो रहा था या फिर इमोशनल हर्ट जो हो रहा था आपको, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और जो भी अचीवमेंट आपकी लाइफ में आती है ना, वो कॉन्फिडेंस लेके आती है। तो यही सारी चीज़ें करनी है आपको। अपने आप को बहुत समझाओ अच्छे से कि आप सारे प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ सकते हो, सॉल्व कर सकते हो और बहुत जल्दी कर सकते हो। तो इस तरीके से खुद को समझाना शुरू करो और जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें चली जाएंगी तो आपको सल्यूशन भी मिलने लगेगा और आपका दिमाग भी उस डायरेक्शन में काम करने लगेगा। तो आगे और क्या है कि आपको, हाँ, यहाँ पे नेगेटिव आपको नहीं सोचना है। नेगेटिव सोच के कंफ्यूज होकर, हर्ट होकर आप कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकते। तो फिर नेगेटिविटी को आपको इनवाइट नहीं करना है और कहना और सोचना नहीं है नेगेटिव चीज़ों के बारे में। और तो जितने भी तरह के आपके अंदर जो भी कमियां हैं और आपको उन चीज़ों को इम्प्रूव करना है, तो उन चीज़ों को इम्प्रूव करिए। फॉल्स ईगो रखकर कुछ नहीं होने वाला है। और हमारे अंदर अगर हमें पता चल रहा है कि ये काम मैं ऐसे कर रहा था या कर रही थी और वो गलत है, तो मुझे उसको ठीक करना चाहिए। तो जितने भी हमारे अंदर बुराई हैं उसको एक-एक करके हमें ख़त्म करने की या फिर हटाने से की कोशिश करनी चाहिए। तो फिर फॉल्स ईगो है, जो भी हमारे अंदर बुराइयां हैं उनको भी हमें निकालना है और हम लोग सारे अबंडेंस को रिसीव कर सकते हैं। और इस चैनल पर आए हैं आप, तो कहीं ना कहीं डिवाइन ने आपको यहाँ पर भेजा है। और बी ओपन और गॉड की जो भी ब्लेसिंग्स है अनएक्सपेक्टेड वे में आपके पास आने वाली है और आप इसे रिसीव करेंगे। आप जितना ओपन रखेंगे खुद को उतना ज़्यादा रिसीव करेंगे। जैसे जैसे आप पेशेंस रखोगे, लेट गो करोगे, तो उतनी अच्छे तरीके से आप चीज़ों को रिसीव कर पाओगे। तो बहुत हद तक पर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग अच्छे ट्रैक पर हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई दे रही है। थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो, इमोशनली थोड़ा सा हर्ट हो और ये जो आपके अंदर डर बैठा है उसको आपको ख़त्म करना है। डर कुछ नहीं करता है बहुत ज़्यादा, बस आपके अंदर नेगेटिविटी को बढ़ाता है और आपको एक्शन लेने से रोकता है। आपको कभी ना कभी तो कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। जब फ्यूचर में लेना है तो क्यों ना आज ही ले लें, उसका सामना आज ही कर लें। इस बात का ध्यान रखिएगा और इन चीज़ों पे थोड़ा सा काम कीजिए। और चीज़ों में डिले होगा, लेकिन होंगी तो वो चीज़ें ज़रूर। तो डर को अपने अंदर लेके बैठोगे तो आपके इनर वर्क को भी स्लो कर देगा, आपके कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देगा। और जिस तक भी ये बात पहुंचती है तो आई होप कि आप अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, अच्छे डायरेक्शन में आप आगे बढ़ेंगे। तो ये आपकी रीडिंग थी। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट करे, आपको पसंद आई हो।